हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर। आज की हमारी जो टॉपिक होगी बेटा, वो कल की जो टॉपिक है अपवर्तन के बारे में, उसका कुछ रिवीजन करते क्विक। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपवर्तन। आज पढ़ेंगे हम। ठीक है। दो माध्यम के बीच का अपवर्तन आज हम पढ़ेंगे बेटा। ठीक है। माध्यम कितने हुए थे अपवर्तन के जो साथ हमने देखा था, एक माध्यम हमारा क्या था बेटा, सघन माध्यम। एक माध्यम क्या था, सघन माध्यम। और दूसरा का क्या था बेटा, विरल विरल माध्यम। ठीक बेटा। एक सघन और एक विरल। सघन का पैटर्न क्या था, जिसके अणु परमाणु आयन पास पास। इसमें क्या था बेटा, अणु परमाणु आयन, अणु या परमाणु पास 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 थे। ठीक बेटा। इसमें अणु परमाणु आयन कैसे थे, पास पास थे। जबकि विरल माध्यम में क्या था, अणु परमाणु आयन क्या थे बेटा, दूर दूर थे। अणु परमाणु आयन, अणु या परमाणु जो कहाँ थे बेटा, ये दूर दूर थे। ठीक है। ये चीज हुआ। अपवर्तन की जो घटना मिलेगी बेटा, किन्हीं दो में मिलेगी। कम से कम दो माध्यम होने चाहिए। और हमको कौन कौन सा वो माध्यम मिलेगा बेटा, पहला हो सकता है कांच, दूसरा का हो सकता है हवा, तीसरा का हम ले लेते हैं जल। ठीक है। जब भी हमको अपवर्तन देखना होगा बेटा, अपवर्तन के कंडीशन में हमको कम से कम दो माध्यम चाहिए। अपवर्तन की घटना आपको देखनी है तो माध्यम दो चाहिए। कांच हवा ले सकते हैं, कांच जल ले सकते हैं, हवा जल ले सकते हैं, जल कांच ले सकते हैं। ये पैटर्न बनेगा बेटा। ठीक है। हमें इन दो तीनों में से कोई दो माध्यम, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए या तो ये हो सकता है। क्लियर है। इसके बाद बेटा हमने ये देखा था कि नहीं, कौन सघन कौन विरल, क्योंकि टोटल इन तीनों के अकॉर्डिंग। अच्छा, ये तीनों क्या किस माध्यम में है। साइंस पढ़ते हैं तो माध्यम तीन होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी। तो ये पारदर्शी में है। हम पारदर्शी कहाँ से ले रहे हैं बेटा, हवा साफ है, पानी एकदम साफ आर पार दिखे। ठीक है। ये तीनों, तो इनके अकॉर्डिंग हमने सघन और विरल देखा था बेटा। ठीक है। एक चीज नोट में लिखिएगा, यहाँ तक की ही हमारी कल की टॉपिक हुई थी। और इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझने के लिए बेटा, आप लोग पिछला वीडियो जाके हमारा पक्का देख लीजिए बेटा। वो बेसिक पॉइंट है अपवर्तन का। अगर आप नहीं देखेंगे तो आगे की टॉपिक आपके लिए थोड़ा सा जटिल हो जाएगी, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी बेटा। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जाके पहले वो वाला वीडियो देखें, फिर इसके बाद इसको फिर से देखते हैं बेटा। ठीक है। तो कुछ पॉइंट आगे नोट करते हैं, वो याद रखिए बेटा। नोट में लिखो। विरल में प्रकाश की चाल अधिक हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या होगी बेटा, अधिक हो जाती है। अपेक्षाकृत, अपेक्षाकृत सघन माध्यम से। ठीक बेटा। किसकी अपेक्षा में, जो प्रकाश की चाल होगा बेटा विरल माध्यम में अधिक हो जाएगा। किसके कंपेयर में, कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ बेटा, सघन माध्यम के साथ। ठीक है। ये बात याद रखिएगा बेटा। तो यहां तक क्लियर है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है बेटा, अब हमारे पास वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, जिसके लिए अभी तक हम लोगों ने पूरी की पूरी जो कंडीशन थी, हमारा कल का लेक्चर
और आज थोड़ा-सा कल का तो पूरा लेक्चर जिस पे पूरा डिपेंडेंट था, आज वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब आप इंतज़ार खत्म, टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। तो हमारा टॉपिक है बेटा अपवर्तन। टॉपिक क्या है बेटा? अपवर्तन, ठीक है? हमारा जो टॉपिक है बेटा वो क्या है? अपवर्तन है, ठीक है? लिखते हैं। जब प्रकाश किसी प्रकाश जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है या जाती है जाती है तो अपने अपने मार्ग से विचलित विचलित हो जाती है। इसी घटना को इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डेफिनेशन समझते हैं बेटा? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। आपको कल ही बता रहे थे, पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं बेटा कि दो माध्यम होना चाहिए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है? तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्रकाश का अपवर्तन या अपवर्तन बोलेंगे। इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो प्रकाश सघन से विरल में जाएगी या तो विरल से सघन में। केस लगाते हैं बेटा, केस फर्स्ट, ठीक है? बस इसको समझने के पैटर्न से देखते हैं बेटा। केस फर्स्ट, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो, ठीक है? जब प्रकाश किरण किस माध्यम से बेटा? सघन से किस में जाएगी? विरल में, ठीक है? इसको समझते हैं, ठीक है बेटा? ये हमारा जो है ये बता रहा है कि ऊपर एक अलग माध्यम है, नीचे एक अलग माध्यम। इसको 1 नंबर लेते हैं, इसको 2 नंबर लेते हैं, यानी माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। क्लियर है? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है? अब क्या हुआ बेटा? ऊपर वाला जो माध्यम है वो हमारा सघन है, नीचे वाला माध्यम बेटा ये कैसा माध्यम है? विरल, ठीक है? ये वाला हमारा माध्यम सघन है और नीचे वाला विरल है। जब प्रकाश किरण इस तरह है बेटा,
ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा क्या है बेटा, सघन, नीचे वाला विरल। इतना तो क्लियर है ना, ऊपर वाला सघन, नीचे वाला विरल। प्रकाश किरण इधर से आ रही है और प्रकाश किरण इधर की तरफ निकल गई। अभी हमको बस यही देखना है। केस सेकंड देख लेते हैं। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में प्रवेश करती है तो यहाँ पे क्या था बेटा, सघन से विरल। यहाँ पे क्या है, विरल से सघन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बेटा। यहाँ पे एक माध्यम, ये दो माध्यम, ठीक बेटा। माध्यम एक है, माध्यम दो, ये इसको हम लेते हैं, ये कौन सा बेटा, विरल। और ये कौन सा माध्यम है, सघन। यहाँ तक क्लियर है ना, हम ही करें। सब नीचे हो गया, दिक्कत कर रहा है। ठीक है, ठीक। ठीक है, आप समझिए बेटा। इसको समझते हैं, फिर इसको समझते हैं। ठीक है, ये हमारा आपतित किरण, ठीक बेटा। ये कोण जो होगा बेटा, ये आपतन कोण। कोण का नाम क्या बनेगा बेटा, आपतन, आपतन कोण, ये वाला है बेटा। ठीक है, ये हमारा जो लाइनिंग है, ये क्या है बेटा, अभिलंब। ठीक बेटा। ये जो किरण है बेटा, अपवर्तित किरण, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है बेटा, यहाँ से यहाँ तक, ये है बेटा अपवर्तन कोण। यहाँ तक क्लियरेंस है, नोट डाउन करिए। तो इसमें का जो पैटर्न है बेटा, यहाँ पे नामकरण आपने कर लिया। ठीक है, अब इसको समझते हैं, फिर उसको जस्ट इस पे कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है, बात समझिए। ये आ रही है प्रकाश, ये आ रही है,
ये प्रकाश किरण है, ये आ रही बेटा, ये अविलंब है, यहाँ पे टकराए। देखो एक बात सुनिए बेटा, ये ऊपर कुछ और माध्यम है, नीचे कुछ और माध्यम है, ठीक है, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। अच्छा एक क्वेश्चन, कांच सदैव काम करता है और हवा सदैव काम करती है अपवर्तन में, क्या कैसा कैसा माध्यम बनाता है सी में, और जल, जब जल इसके साथ रहेगा तब कैसा करेगा, जब जल इसके साथ रहेगा तब इस कैसा करेगा। कमेंट करिए तुरंत। कांच कैसा काम करता है, सघन या विरल? हवा कैसा काम करता है, सघन या विरल? जल और हवा लेते हैं तो इन दोनों में सघन कौन है? जब कांच और जल लेते तब सघन कौन है? कमेंट करके हमको बताइए बेटा, कमेंट करिए। अब देखिए सघन माध्यम में, अब वो आपके ऊपर माध्यम कौन सा ले सकते हो, सघन में या तो कांच लोगे या तो जल ले सकते हो। विरल में का वो क्या नाम है, हवा ले सकते हो बेटा, जल ले सकते हो। अब बात सुनिए, जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या काम कर रही है बेटा, इसमें ध्यान देना। जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, ठीक बेटा। वो क्या और बोला था बेटा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम ए और माध्यम दो में प्रवेश किया तो अपने मार्ग से क्या हो रहा है बेटा, विचलित हो जा रहा है। इसको निकलना कैसे चाहिए था, सीधी लाइन के अकॉर्डिंग, पर ये गड़बड़ा गया। इधर से आ रहा था इसे, यहाँ पे जैसे माध्यम दूसरा चेंज हुआ बेटा, ये क्या काम किया, ये इस अविलंब से दूर भाग गया, ठीक है। ये कोण आर होता है और ये कोण आई होता है, ठीक है। जस्ट उल्टा कंडीशन होता है बेटा, जब हम विरल से सघन में जाते हैं, जब हम विरल से सघन में जाते हैं तब क्या होता है बेटा, ये देखिए ये कोण आई है और ये कोण आर है। तो यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हो बेटा, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की क्या करती है बेटा, पास आती है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इस तरह, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है। क्या हुआ, ओहो, अविलंब के पास आती है। जब सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी, और ये माध्यम कैसा होगा, विरल से सघन में जाएगी तो अविलंब के पास आएगी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है, कमेंट करो। चाहे तुम ये वाला फिगर दो बेटा, चाहे तुम ये वाला फिगर दो, हमने इसमें पूरे में नाम लिख दिया, इसमें नामांकन चित्र बस चित्र बना के छोड़ दिए बेटा। ये नाम आपको कर लेना होगा यहाँ से, कोण आर
आपतन कोण, अपवर्तन कोण, और फिर इसके बाद कोण आई, आपतन कोण। ये आने वाले प्रकाश किरण, आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण। ठीक है बेटा, तो ये पैटर्न आपका क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसका आप लोग नामांकित चित्रण इस तरह से बना लेंगे बेटा। दो कंडीशन आपको मिलेगी, या तो प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी, या तो विरल से सघन में जाएगी। कल की आपने 6 कंडीशन पढ़ा था ना? यह विलंब हम अपनी सुविधाजनक के लिए बेटा काम लगाते हैं, इसको लगाते हैं। इसका फायदा हम लोगों को मिलता है क्या? कोण आई को मापने में, कोण आर को मापने में। एक बात और, कभी भी अपवर्तन में ये गलती मत करना। जो परावर्तन में कॉमन टॉपिक हम लोगों ने देखा था बेटा। परावर्तन में क्या होता था? कोण आई बराबर कोण आर। कब? परावर्तन में। अगर बेटा कोण आई नॉट इक्वल कोण आर, तो कौन सी घटना मिली बेटा? ये हमारी घटना हो जाएगी अपवर्तन। अगर कोण आई इक्वल टू कोण आर मिला तो हमारा है परावर्तन। कोण आई नॉट इक्वल कोण आर, ये नॉट इक्वल का साइन होता है, नहीं बराबर है, नहीं बराबर। ठीक बेटा, नहीं बराबर है। अगर हम बराबर का इस तरह साइन लगा के अगर उसको काट दे तो वो नहीं बराबर बोला जाता है। ठीक है, आप ही नोटिस कर लो बेटा, ये कोण जितना ये वाला कोण था बेटा, क्या वो कोण इतना है? हमारा वो कोण यहां तक है क्या? देख लो, ये कोण ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? कोण आई से कोण आर बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे देखो, कोण आई से कोण आर छोटा हो गया। नोट पे एक चीज लिखना बेटा, विशेष बिंदु में लिखते हैं। विशेष बिंदु बाय विवेक सर, विशेष बिंदु बाय विवेक सर। ठीक बेटा, अब इसमें देखते हैं। विशेष बिंदु में ऐड कर लेना, जब प्रकाश किरण सघन से किस में जाएगी बेटा? विरल में। सघन से किस में जाएगी? विरल में। सघन से विरल में, सघन से विरल में जाएगी बेटा, तो हमारा एक चीज ये बात याद रखिएगा बेटा, कोण आई छोटा है कोण आर से, यानी कोण आई का मान बेटा कम होगा कोण आर से, यानी कोण आर बड़ा होगा। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोण आर बड़ा कोण आई। ठीक बेटा, अब एक दूसरे पॉइंट यहाँ पे इस वाले में देख लेते बेटा, इसको हम ए पॉइंट लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं बेटा बी पॉइंट। विरल से सघन में, जब प्रकाश किरण कहां से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, ये वाली कंडीशन, तो उस केस में बेटा हमारा क्या बनेगा? उस केस में हमारा बनेगा कोण आई बड़ा है कोण आर से, या हम लिख सकते हैं इसको कोण आर छोटा है कोण आई से। दोनों पैटर्न सही है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर? जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाएगी तो कोण आई का मान कम होगा, कोण आर का मान ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? दूसरी कंडीशन, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा बेटा? जब विरल से सघन में जाएगी तो कोण आई का मान बड़ा होगा, किससे? कोण आर से। क्यों? क्योंकि कंडीशन बता दिए, जब प्रकाश किरण देखो यहाँ पे सघन से विरल में जा रही है, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हटेगी बेटा, तो कोण हमारा अभिलंब से जाने वाली रेखा क्यों है? जो प्रकाश किरण जा रही है, जो लाइन बना रहा है,
उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है बेटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करो तुरंत। ये इस यहां तक की टॉपिक में किसी को कहीं पे भी दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करिए बेटा। और परावर्तन के टर्म में कोड आई बराबर कोड आर, ये परावर्तन अपवर्तन जब होगा तो कोड आई नॉट इक्वल कोड आर, ठीक है बेटा। नॉट इक्वल, कभी आर बड़ा भी हो सकता है, कभी आर छोटा भी हो सकता है। पहले वाले पॉइंट में हमारा जो केस फर्स्ट बना है बेटा, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है कि कोड आई छोटा बन रहा है, कोड आर बड़ा बन रहा है, या बोल सकते हैं कोड आर बड़ा है कोड आई से। जबकि दूसरा जब केस आ रहा है तो दूसरे केस में हमारा क्या हो जा रहा है बेटा, जब हमारी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब, तो कोड आई बड़ा हो जाएगा कोड आर से, या हम बोल सकते हैं कोड आई सॉरी कोड आर छोटा है कोड आई से। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारी जो टॉपिक पड़ेगी अपवर्तन का नियम, क्या पड़ेगा बेटा, अपवर्तन का नियम। हेडिंग बनाते हैं, अपवर्तन का नियम, ठीक बेटा। अपवर्तन का जो हमारा नियम है उसको आप समझते हैं। परावर्तन की तरह इसमें भी दो ही नियम होते हैं, एक तो इजी, एक थोड़ा सा ध्यान लगाओगे हो जाएगा काम, ठीक है। इसके दो नियम निम्न है। पहला बेटा ए पॉइंट, आपतित आपतित किरण अपवर्तित किरण अपवर्तित किरण और अविलंब अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या मिलते हैं, ठीक बेटा, एक ही बिंदु पर होते। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, आने वाली किरण अपवर्तित यहां से जो निकल रही है वो वाली किरण और अविलंब, ये तीनों क्या कर रहे हैं बेटा, एक ही बिंदु पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट हुआ। अब हम बी पॉइंट देखते हैं, दूसरा वाला नियम। आपतन कोण आई, आपतन कोण क्या है बेटा, आई है, ये आपतन कोण हमारा आई की ज्या, देखो बेटा ज्या और कोज्या का टर्म होता है, ज्या बोलेगा तो क्या होगा बेटा साइन होता है, कोज्या बोलेगा तो क्या होता है बेटा कास होता है, ठीक है, याद रखना। तो हमारी ज्या यानी कि साइन तथा तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण क्या है स्मॉल आर की ज्या के अनुपात अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, ठीक है बेटा, स्नेल का नियम कहते हैं, अर्थात n इक्वल टू साइन आई अपान में
साइन आर। ठीक है बेटा, साइन आई अपान में साइन आर, ये हमारा दूसरा नियम बनता है हमारा। ठीक बेटा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन बेटा, आपतन कोण आई की ज्या यानी कि साइन के टर्म में होगा बेटा, अपवर्तन कोण आर की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, या यही क्या होता है बेटा, अपवर्तन का दूसरा वाला नियम है। ठीक है, नोट करो, स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत। नोट नहीं किए का, नोट करिए। बोले क्या नोट करने के लिए? तो अपवर्तन के ये दो नियम हुआ है बेटा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाइड टर्म में हम लिख सकते हैं, हम क्या, n वन इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर लिख सकते हैं। इसको अपवर्तनांक बोलते हैं, पर इसको हम अभी तक डिफाइंड करा रहे हैं बेटा, एक के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। इसमें और क्या चीजें हो सकती है बेटा, कि अपवर्तन के साथ हमको क्या क्या मिल रहा है, नोट में लिखिए बेटा। ए पॉइंट लिखिएगा, प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल क्या होती है बेटा, बदलती है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदलती है, इसकी तरंग दैर्ध्य भी बदलती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन और लास्ट कंडीशन है बेटा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सी पॉइंट अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है, ध्यान दीजिएगा बेटा। अपवर्तन के साथ जब भी होगा, प्रकाश की चाल बदल जाएगी, तरंग दैर्ध्य बदल सकती है, बदलती भी है। और यहाँ पे क्या नहीं बदलता बेटा, तो आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिएगा, ऑप्शनल क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है,
अब यहाँ पे इस टर्म को ध्यान से देखिए बेटा, अब इसका उपयोग करके हम उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, देखो हम कह रहे हैं इसमें हमारा पहले माध्यम में जो चाल थी, पहले माध्यम में हमारी चाल क्या थी बेटा, V1 थी। दूसरे माध्यम में चाल V2 हो गई, चाल हमारा V2 हो गया। ठीक है, ये यन जो है बेटा एक नियतांक है। क्या है? नियतांक। ठीक है, अब बात समझते हैं। उस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, n इक्वल टू साइन आई इक्वल टू अपान में साइन आर, या हम इसको लिख सकते हैं V1 अपान में V2, V1 अपान में V2। ठीक है, एक ही प्रकाश की बात हो रही बेटा, जो पहले माध्यम में थी वही दूसरे माध्यम में। तो पहले माध्यम में उसकी चाल V1 थी, दूसरे माध्यम में उसकी चाल V2 थी। या तरंगदैर्ध्य के टर्म में जब लेंगे बेटा, जब तरंगदैर्ध्य लेंगे तो उसके लिए लेमडा का टर्म हो जाएगा, λ1 और ये λ2, उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा बेटा, लेमडा हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, λ1 अपान में λ2। ये थोड़ा सा याद रखिएगा अभी के लिए, आगे ये चीजें मिलेंगी बेटा और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी के लिए थोड़ा सा ध्यान देके उसको रिवीजन कर लीजिए। आगे क्वेश्चन में जब मिलेगा बेटा हम उसको आप खुद ही आपको डिफाइन कराएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारी अब की टॉपिक जो है बेटा अपवर्तन हमने देख लिया, अब हम देखते हैं अपवर्तनांक। ठीक है, हमारा अब का हेडिंग पड़ेगा बेटा अपवर्तनांक। ठीक बेटा, देखो अपवर्तन का ही टर्म है, पर इसमें एक कंडीशन होगी बेटा, पहला माध्यम कांच लेंगे, सॉरी पहला माध्यम हवा लेंगे। पहला माध्यम क्या फिक्स है, हवा होना चाहिए, गैस होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इसको बेटा, डिफाइन करते हैं। पहले माध्यम पहले माध्यम हवा या हम बोल सकते हैं बेटा निर्वात में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम, दूसरा माध्यम तुम कांच ले लो बेटा, या हवा सॉरी जल ले लो, में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर हुआ? पहला माध्यम जब भी लेंगे बेटा वो या तो हवा लेंगे या तो निर्वात लेंगे, में प्रकाश की चाल, और दूसरे माध्यम कांच ले सकते हैं बेटा, या हम ले सकते हैं क्या बेटा, जल ले सकते हैं। में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या बोलेंगे बेटा, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नीचे लिखते हैं बेटा 1 2। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल सी लेते हैं बटा के दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, यहाँ पे भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज और, हमने यहाँ बेटा सी लिया है, यानी कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में कितनी होती है, मैसेज करो, तुरंत कमेंट करो, कितनी होगी बेटा,
3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब वो माध्यम, अगला माध्यम जो दूसरा है बेटा, वो हम ले सकते हैं या तो हवा रहे, सॉरी, या तो कांच रहेगा या तो हमारा पानी रहेगा। इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, एक पैटर्न और लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1n2, 1n2 मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक हम लिख सकते हैं C/V। ये चीज भी हो सकता है, या दूसरे टर्म में क्या चीज पूछता है बेटा, जैसे हमने यहाँ पे चाल लिया है बेटा, वहां पे तरंग दैर्ध्य भी ले सकता है। हमारा क्या हो सकता है, तरंग दैर्ध्य भी ले सकता है, तो हम लिख सकते हैं उसको क्या, 1n2 बराबर λ0 में λ। यहाँ पे बोल रहा है बेटा हवा में प्रकाश की चाल, सॉरी, तरंग दैर्ध्य, और किसी माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के अनुपात को हम यहाँ बोलेंगे अपवर्तनांक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करिए और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। एक माध्यम में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड तथा एक माध्यम है, यहाँ पे इसको हटा के लिखते हैं हवा में। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, तथा पानी में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, तो इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, इसका अपवर्तनांक ज्ञात करना है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। सॉल्यूशन बनाओ और लिखते हैं क्या बेटा, दिया है, यानी कि हमारा C का मान दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा V का मान दिया है, पानी में दिया बेटा, तो हमारा कितना है बेटा, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। हम लिखते हैं, हम जानते हैं n हवा है A और पानी है तो W, A&W बोल सकते हैं बेटा, या हम बोल सकते हैं 1 2, यानी कि A से हम क्या ले रहे हैं बेटा, देखो इस टर्म में अगर हम एयर लिखते हैं तो बेटा वो किसको बताता है, रिप्रेजेंट करेगा एयर को। अगर हमने W लिखा तो वो वाटर को, या तो हम तो G लिखेंगे तो ग्लास को। ठीक है बेटा, ये क्लियर रहिएगा। तो यानी ये बोला जाएगा, इसको बोलने का मतलब, इसको कैसे बोल लेते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। अब इसको कैसे बोलेंगे बेटा, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। क्लियर है, और कुछ नहीं करना बेटा। अब लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या है, चाल दिया था बेटा तो C/V। तो यहाँ पे लिखते हैं C का मान कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको लिखेंगे बेटा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 3/2 × 10⁸ 8 × 10⁻8, ये ऊपर जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे बेटा 1.5, ये देखो आधार
बराबर है, तो घात को क्या करेंगे बेटा, जोड़ेंगे, प्लस का 8 माइनस का 8 क्या आ जाएगा, 1.5 गुणे 10 पे घाते 0, इसका मान होगा 1.5, यन का मान 1.5, ये हमारा आंसर है। एक चीज याद रखना बेटा, चूंकि किसी भी संख्या के घात अगर 0 होगी बेटा तो उसका मान कितना माना जाता है, 1 माना जाता है, ठीक है, उसका मान हम क्या मानेंगे बेटा, 1 मानेंगे, स्टार पॉइंट पे है। यहाँ पे देखो 10 पे घाते 0 आया था, 8 माइनस 8 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 होगा 10 के घाते 0 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 10 पे घाते 0 का मान हो जाता है हमारा 1। यहाँ पे अपवर्तनांक में मात्रक नहीं मिलता है, अपवर्तनांक मात्रक विहीन राशि है। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या यहाँ पे जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये क्वेश्चन हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका तुरंत। एक क्वेश्चन और ऐड करते हैं, देखते हैं। किसी प्रकाश का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 3.6 है, जबकि निर्वात में प्रकाश की चाल c बराबर 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड हो तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। ये बेटा कितना दिया गया था, 3.6, ठीक है। इसको देखते हैं, लिखेंगे बेटा क्या दिया है, क्या क्या दिया बेटा, यन का मान दिया बेटा 3.6, यन का मान कितना दिया, 3.6 दिया बेटा, यहाँ तक क्लियर है। प्रकाश की चाल सी का मान दिया बेटा 3 गुणे 10 पे घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और हमसे भी का मान पूछ रहा है, कोई भी माध्यम हो सकता है, या तो वो कांच हो सकता है, या तो वो हवा, वो पानी हो सकता है। तो हम लिखते हैं हम जानते हैं, ठीक बच्चा। तो यहाँ पे होता है एन इक्वल टू सी अपान में भी। तो अब क्या काम करेंगे बेटा, हमको भी चाहिए था, इसको इधर भेज देते हैं, तो भी बराबर हो जाएगा सी अपान में एन। सी का मान होता है बेटा 3 गुणे 10 पे घाते 8 और इसका मान है 3 ठीक है। सॉल्व आउट करते तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 30/36 गुणे 10 पे घाते 8, ठीक है। इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं 36 से, एक बार 0.09 4 9 27 27 5 ज़्यादा हो जाएगा, समथिंग 8, लगभग ये बेटा आएगा 8.8, 8 बार 8 चौक 8 छः 48, 4 हो जाएगा, 8 तरीके 24, 4 28, घटेगा बेटा, बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे तो 4 बार में 3 हो जाएगा, 5 15 नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में समथिंग 3 गुणे 10 पे घाते 8, ये मान गलत है,
यहाँ पे कोई भी बच्चा अगर क्वेश्चन को छोड़ देता है बेटा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ये स्टेप गलत हो गया। बस एक लाइन, एक छोटा सा काम छोड़ देने से आपका पूरा नंबर खराब। इसको क्या कम करना होगा बेटा? दशमलव हमारा क्या है? 8 से आगे एक पूर्णांक के बाद लिखते थे, कितना लिखेंगे? 8.3 गुणे 10 पे घाते -1। अगर हम अपने लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं, लेफ्ट से किधर जाएंगे बेटा? राइट। तो 10 पे घाते क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 गुणे 10 पे घाते 8, यहाँ पे हो जाएगा 8.3 गुणे 10 पे घाते, आधार समान है, घात को जोड़ देंगे तो 7 बचेगा। भी का मान 7 मीटर प्रति सेकेंड। 8.3 गुणे 10 पे घाते 7 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर हुआ? ठीक है बेटा। तो ये हमारी टॉपिक हुआ चाल के ऊपर है। इसी तरह तरंग दैर्ध्य भी देगा, इसी तरह क्या करेगा? तरंग दैर्ध्य, इसी तरह तरंग दैर्ध्य भी देगा, इसी तरह क्या करेगा? तरंग दैर्ध्य भी देगा। उस पर भी देखते हैं क्वेश्चन बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। होल्ड आउट करें थोड़ा सा। कैला एक मिनट यार। तो बेटा अब हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो तरंग दैर्ध्य के ऊपर होगा। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं और कुछ होमवर्क में भी आपको क्वेश्चन देंगे हम बेटा, ठीक है। एक प्रकाश की, एक प्रकाश की निर्वात में तरंग दैर्ध्य 1025 एंगस्ट्रॉम है, जबकि इसकी जबकि इसकी पानी में तरंग दैर्ध्य 100 एंगस्ट्रॉम हो जाती है, तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते बेटा, सॉल्व करते तो हम लिखते हैं क्या दिया है। तो लेमडा नॉट का मान कितना दिया बेटा? 1025 एंगस्ट्रॉम दिया है, और लेमडा का मान पानी में यानी उसमें दिया बेटा कितना? 100 एंगस्ट्रॉम। हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बेटा? n इक्वल टू लेमडा नॉट अपान में लेमडा, लेमडा नॉट का मान 1025 बटा के 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कटा बेटा, n का मान आएगा 1.025। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत?
इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? नोट डाउन करिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और कुछ क्वेश्चन ऐड भी करेंगे बेटा, तो उसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो आपका होमवर्क का टर्म रहेगा। ठीक, इसमें हम थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, ये मान करते हैं हम 860 और ये हो जाता है 200 एंगस्ट्रा। और एक अगला क्वेश्चन और होमवर्क के टर्म में बेटा, उसको नोट करिए। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसके कारण अपवर्तनांक 1.8 मिलता है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेटा, और एक नोट वाली चीज हम आपको सिखाते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी कल की जो केस बनी थी बेटा, टोटल केस कितनी बनी थी अपवर्तन के रिस्पेक्ट में? 6 केस बनी थी। 6 केस का थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, जो कि आगे काम देगा। ठीक है, कांच हो गया, हवा, फिर बेटा हवा हो गया, कांच, हवा हो गया, जल। अब लेते बेटा इधर, कांच हो गया, जल हो गया, जल हो गया, कांच हो गया। ठीक है, लास्ट लेते हैं बेटा, कांच लेते हैं और फिर जल लेते हैं। यहां तक सबका क्लियर है? कंडीशन कितनी? 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कंडीशन था। इसमें हमने एक चीज थोड़ा सा मिस हो रहा था, उसी को पकड़ रहे हैं बेटा, समझते हैं। अब देखो, जो सघन होगा उसके लिए 100 लगाएंगे। सघन के लिए बेटा हम क्या लिखेंगे? 100। और विरल के लिए सिर्फ वो लिखेंगे, भी लिखेंगे। क्लियर रहेगा ना? तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बेटा? ये सघन है, ये, और इसमें सघन, ये सघन है, इसमें सघन, ये 100 हो जाएगा, इसमें सघन ये है बेटा। इन तीनों में बताइए बेटा, ऊपर वाला सघन है, इसमें नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, और ये 4 नंबर, ये 5 और ये 6। ठीक है, इसमें विरल कौन है बेटा? ये विरल है, ये विरल है, ये विरल है। अब एक काम आप लोगों को और ऐड होता है, ये तो था ही, इसके साथ ये भी है पैटर्न। इसमें आपको अपवर्तन के लिए किरण आरेख खींचनी है बेटा। ठीक है, क्या करना है? किरण आरेख खींचना है कि अभिलंब के पास आएगी कब और कब अभिलंब से दूर जाएगी। ठीक है, ये क्लियरेंस है। और इसका आप लोग बेटा फोटो क्लिक करके, बना के फोटो क्लिक करके हम अपना